नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मोहन भागवत अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का अमेरिका दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है। संघ के शताब्दी वर्ष में भागवत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के 17 दिन के दौरे पर हैं और न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को होने वाला एक कार्यक्रम अब अमेरिका में बहस का केंद्र बन चुका है। आखिर भागवत अमेरिका क्यों पहुंचे, ममदानी को संघ से क्या आपत्ति है और मिल्बेन किस तर्क के साथ मैदान में उतरे हैं, इस पूरी कहानी को समझिए। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिरकार भागवत का 17 दिन का ये दौरा है। मोहन भागवत के अमेरिका दौरे को समझने के लिए सबसे पहले संघ के शताब्दी वर्ष को समझना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और शताब्दी वर्ष के दौरान संघ ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है और इसीलिए ये शताब्दी वर्ष काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि 29 अगस्त को क्या है, अब ये भी समझ लीजिए कि अब सवाल है कि अमेरिका में भागवत के दौरे का सबसे बड़ा फोकस न्यूयॉर्क ही क्यों बना है। न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहरों में शामिल है और यहां भारतीय मूल के लोगों तथा हिंदू समुदाय की बड़ी मौजूदगी है। ऐसे शहर में संघ प्रमुख का सार्वजनिक कार्यक्रम अपने आप में बड़ा संदेश देता है। 29 अगस्त को मैनहट्टन के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सार्वभौमिक एकता उत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक इसमें करीब 5000 लोग शामिल हो सकते हैं और 200 से ज्यादा हिंदू अमेरिकी संगठनों के इससे जुड़े होने की बात कही गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू अमेरिकी समुदाय की साझा विरासत, एकता और अलग अलग धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद पर जोर देना बताया गया है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब टकराव जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब कार्यक्रम के नाम को समझिए, यूनिवर्स ऑल ओनलीनेस, यानी कि सार्वभौमिक एकता, मतलब पूरी मानवता को एक परिवार के रूप में देखने का विचार। इसे भारतीय परंपरा के वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन का कहना है आयोजकों का कि इसका उद्देश्य हिंदू अमेरिकी समुदाय की साझा विरासत को सामने लाना और अलग अलग धार्मिक तथा सामाजिक समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना है। संघ भी लंबे समय से भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन और दुनिया को एक परिवार मानने वाले विचार को अपने सार्वजनिक संदेश का हिस्सा बनाता रहा है। लेकिन यहां से एक दूसरी बहस भी शुरू होती है। आलोचकों का सवाल है कि अगर संदेश सार्वभौमिक एकता का है तो फिर वो संदेश इस तरीके से क्यों दिया जा रहा है। अब ममदानी की आपत्ति क्या है ये भी समझ लीजिए। अब कहानी में आते हैं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी। ममदानी ने भागवत के कार्यक्रम को लेकर साफ कहा, मैं इस आयोजन का समर्थन नहीं करता। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति कार्यक्रम में ज्यादा संघ की विचारधारा को लेकर है। ममदानी का कहना है कि उनके परिवार से उन्होंने भारत को एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में समझा है। ऐसे में वो ऐसी विचारधारा के उभार को लेकर चिंतित हैं जिससे वो बहिष्कारी दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। यानी ममदानी का तर्क है कि भारत की पहचान किसी एक धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं हो सकती। यहां यह समझना जरूरी है कि ममदानी ने कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई घोषित नहीं की है। उनका विरोध राजनीतिक और वैचारिक है। यही वजह है कि यह विवाद अब केवल संघ और एक अमेरिकी नेता के बीच मतभेद नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भारत की पहचान और संघ की भूमिका को किस नजरिए से देखते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में यह भी समझिए कि ममदानी परिवार की जड़ों को समझिए, आपकी क्या कुछ है ममदानी परिवार के जड़ को समझिए। ममदानी के तर्क को समझने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ। उनके पिता महमूद ममदानी भारत में जन्मे और उनकी मां मीरा नायर भारत में जन्मी मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। यानी ममदानी की पारिवारिक पहचान भारत, अफ्रीका और अमेरिका तीनों से जुड़ती है। उनकी मां मीरा नायर का जन्म ओडिशा के राउरकेला में हुआ और उन्होंने भारत तथा अमेरिका दोनों में काम किया। उनके पिता महमूद ममदानी का जन्म मुंबई में हुआ और उनका परिवार पूर्वी अफ्रीका के भारतीय समुदाय से जुड़ा हुआ रहा। ममदानी इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भारत की अपनी समझ को जोड़ते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने परिवार से जिस भारत की तस्वीर सीखी वो ही विविधता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता वाला भारत था। इसीलिए संघ की विचारधारा को लेकर उनकी आपत्ति सिर्फ एक अमेरिकी मेयर की राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पारिवारिक और भारतीय विरासत से जुड़ा हुआ तर्क भी है। अब आपको बता देते हैं कि निजी कार्यक्रम है और कानूनी सवाल क्यों है। सबसे बड़ा सवाल कानूनी सवाल क्या है। सबसे बड़ा, क्या न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी भागवत का कार्यक्रम रोक सकते हैं? फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। वो इसे प्रशासनिक आदेश उसे रद्द करने जा रहे हैं।
बल्कि ममदानी ने खुद माना कि ये एक निजी कार्यक्रम है और उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं है कि शहर के पास इसे रद्द करने का अधिकार है या नहीं। यानी यहां अमेरिकी संविधान से मिले अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता के सवाल सामने आते हैं। किसी विचारधारा से असहमति और किसी निजी कार्यक्रम को कानूनी रूप से रोकना दो अलग बातें हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी शहर का सरकारी सभागार नहीं बल्कि निजी स्वामित्व वाला प्रमुख आयोजन स्थल है। इसीलिए मेयर का विरोध अपने आप में कार्यक्रम रद्द करने का आदेश नहीं बन जाता। यही वजह है कि इस पूरे विवाद में राजनीति के साथ साथ कानून भी महत्वपूर्ण हो गया है। ममदानी कार्यक्रम में असहमत कार्यक्रम से हो सकते हैं, लेकिन रोकना फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि वो पाएंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में ममदानी बनाम मिल्बेन को समझिए। ममदानी के विरोध के बाद कहानी में एक दूसरी अमेरिकी आवाज आई है, मैरी मिल्बेन। मैरी मिल्बेन अमेरिकी गायिका और कलाकार हैं तथा भारत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने सार्वजनिक समर्थन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने ममदानी के विरोध पर तीखा पलटवार किया। मिल्बेन का आरोप है कि ममदानी और दूसरे आलोचक वास्तव में मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण भागवत के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। उनका दूसरा तर्क कार्यक्रम की निजी प्रकृति को लेकर है। मिल्बेन का कहना है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक निजी आयोजन स्थल है और आयोजकों को वहां अपना कार्यक्रम करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ममदानी को अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करने की चुनौती तक दी। यानी जहां ममदानी का तर्क संघ की विचारधारा और भारत के बहुलतावादी चरित्र पर केंद्रित है, वहीं मिल्बेन का जवाब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी आयोजन और राजनीतिक पसंद के अधिकार पर केंद्रित है। इस तरह एक ही कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में दो बिल्कुल अलग नैरेटिव आमने सामने हैं। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में, ये तीसरा एंगल समझ लीजिए अमेरिकी आयोग का, लेकिन इस विवाद में सिर्फ ममदानी और मिल्बेन ही नहीं है, एक तीसरा अमेरिकी संस्थागत पक्ष भी है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF। इस आयोग ने भागवत के दौरे से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग की चिंता धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को लेकर है, लेकिन यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण तरीके से समझना जरूरी है। यह आयोग अमेरिकी सरकार की अदालत या कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं है। यह एक स्वतंत्र अमेरिकी संघीय सलाहकारी आयोग है जो धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। इसीलिए उसके किसी प्रतिबंध की मांग का मतलब यह कतई नहीं है कि अमेरिका ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने भी आयोग की आलोचना को खारिज करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। यानी अब तस्वीर में तीन अलग अलग अमेरिकी आवाजें हैं। ममदानी का राजनीतिक विरोध, मिल्बेन का समर्थन और पलटवार, और धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की संस्थागत चिंता। अब कुल मिलाकर बड़ा सवाल क्या है? इस पूरी कहानी को अगर एक साथ जोड़ें तो मोहन भागवत का अमेरिका दौरा संघ के शताब्दी वर्ष में उनके वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। 29 अगस्त का मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम संघ को भारतीय अमेरिकी समुदाय और दुनिया के सामने अपनी बात रखने का बड़ा मंच देता है। संघ इसे संस्कृति, एकता और भारतीय विचारों के प्रसार के रूप में देखता है, लेकिन ममदानी इसे संघ की विचारधारा और भारत के बहुलतावादी चरित्र के संदर्भ में देखते हैं। मैरी मिल्बेन ममदानी के विरोध को राजनीतिक बताकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती हैं और अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग इस बहस को धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से देखता है। यानी एक कार्यक्रम लेकिन चार अलग अलग नजरिए। अब देखना दिलचस्प यह है कि 29 अगस्त का मंच इस बहस को कितना बड़ा बनाता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सवाल कई सारे उठने लगे हैं। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये जो दौरा है वो अब राजनीति के केंद्र में है। जी हाँ, और देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह से जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के बांदा में रोडवेज बसों की जर्जर व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश